ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि स्थूल जगत और स्थूल शरीर, इन दोनों से सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर कैसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है। तो देखो प्रभु जी, वस्तु जैसे जैसे सूक्ष्म होती जाती है वैसे वैसे उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, उसका विस्तार भी बढ़ जाता है, वह पैनी हो जाती है, वह धारदार हो जाती है, वह ज़्यादा चमकीली हो जाती है, वह ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, वह ज़्यादा सामर्थ्यवान हो जाती है। जैसे समझो कि एक फुग्गा है तो हमारे सामने है, वो स्थूल रूप में है। अगर उसको फुलाया जाए तो वो जो पहले फुग्गा था उसके आर पार दिखता नहीं था, लेकिन फुलाकर हमने इतना बड़ा कर दिया तो उसके आर पार दिखेगा। वो फैल गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, उसमें ज़्यादा हवा समाती है, छोटा सा उससे ज़्यादा। तो जैसे वो सूक्ष्म होता है, मतलब सूक्ष्म हो गया ना, ट्रांसपेरेंट हो गया। उसी तरह स्थूल, जैसे एक स्थूल चीज़ है, एक पत्थर उठाया हमने और फेंका तो कितनी दूर जाएगा? 10 गज, 20 गज, 25 गज। समझो बहुत बलवान आदमी है तो 50 गज। लेकिन हमने एक आवाज लगाई तो कितनी दूर जाएगी? हो सकता है 1 किलोमीटर तक चली जाए। क्यों? क्योंकि पत्थर से हमारी आवाज ज़्यादा सूक्ष्म है, लेकिन हमारा मन तो उससे भी सूक्ष्म है ना। तो मन से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? शरीर से हम यहाँ से भावनगर आएंगे, यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे, यहाँ से बॉम्बे जाएंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूर कितने दूर जाएंगे? लेकिन मन से तो हम ब्रह्मांड पार कर सकते हैं, ब्रह्मलोक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक जा सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका 1 सेकंड में पहुँच सकते हैं। तो जैसे जैसे स्थूलता निवृत्त होती है और सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वैसे वैसे सामर्थ्य भी बढ़ता है। यह शरीर हमारा स्थूल है तो शरीर से जो हो सकता है उससे ज़्यादा सामर्थ्यवान हमारा सूक्ष्म शरीर, माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी इंद्रियां, पंच प्राण, ये जो 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर है और ज़्यादा सामर्थ्यवान है। मन से हम शरीर से जो काम नहीं कर सकते मन से कर सकते हैं। 2 हाथों से जो हम नहीं कर सकते वो बुद्धि से कर सकते हैं। और अहंकार की पुष्टि के और तुष्टि के लिए तो लोग सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वह इतना प्रिय है अहंकार। तो हमारा शरीर प्रिय है, लेकिन शरीर से भी हमारा अहंकार ज़्यादा प्रिय है। हमें मर जाना पसंद होगा, लेकिन अपनी बदनामी हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमारे अहंकार को ठेस लगती है। हमें कोई बुरा कहे, हमें कोई बदनाम करे तो इससे तो मर जाना, लोग कहते हैं ना, अरे हमें इससे तो मर जाना अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्थूल होता है उससे सूक्ष्म में ज़्यादा सामर्थ्य भी होता है, और इसलिए हमारी प्रीति भी सूक्ष्म में ज़्यादा होती है। सूक्ष्म बुद्धि जिसकी होती है वह पूज्य माना जाता है। तो उसी तरह हमारा यह स्थूल शरीर, यह व्यष्टि शरीर है। व्यष्टि स्थूल शरीर से व्यष्टि सूक्ष्म शरीर ज़्यादा सामर्थ्यवान है। उसी तरह समष्टि स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, ये सब विराट, उससे भी सामर्थ्यवान सूक्ष्म शरीर जिसको विश्व कहते हैं वो ज़्यादा सामर्थ्यवान है। ईश्वर कह लो, परम चैतन्य को धारण करने वाला समष्टि शरीर को ईश्वर कहते हैं। तो विश्व कह लो, ईश्वर कह लो, वो ज़्यादा सामर्थ्यवान है। संयमन नियमन करने में वह पावरफुल है, ये विराट के बजाय। तो जैसे जैसे चीज़ें सूक्ष्म होती जाती है सामर्थ्य उसका बढ़ता जाता है। हमने एक सरिया लिया और अगर हमारे शरीर में हम घुसाने का प्रयत्न करेंगे तो बड़ी मुश्किल से घुसेगा और थोड़ा ही जाएगा। लेकिन अगर एक सुई है तो दूर तक घुस जाएगी। पहले छोटे जब हम थे तब एक खेल खेलते थे, आप सबने खेला भी होगा,
नदी किनारे जाते थे, गांव में रहते थे, नदी किनारे, नदी के किनारे पर जहाँ पानी और जमीन मिलते हैं वहाँ पर रेती और मिट्टी मिश्र होती है। वो जमीन गीली बहुत होती है और सॉफ्ट होती है। तो हम सरिया लेकर जाते थे, सब लोग, सब बच्चे अपने अपने सरिया लेकर जाते थे और ऐसे फेंक कर सरिया उस मिट्टी में घुसाना होता है। कितना अंदर किसका ज़्यादा सरिया घुसेगा वो ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। हमने एक बार सोचा कि हमारा सरिया घुसता है उससे ज़्यादा ये कनो मनो के सरिया ज़्यादा गहरा क्यों घुसता है। वो तो वास्तव में हमसे दुबले पतले हैं, हमारे जितनी ताकत उसमें नहीं है, फिर भी तो हमने उसके सरिये को देखा तो वो पैना था, धारदार नोक वाला, और हमारा सरिया बुट्ठा था। अब समझो कि आपका सरिया एकदम धारदार पतला नोक वाला है और हमारा मोटा तगड़ा और बुट्ठा है, और हम ये काम करेंगे, आप हमसे ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी अगर आप हमारे सरिये को घुसाएंगे और हम आपके सरिये को घुसाएंगे धार वाले, तो हमारा घुसाया हुआ आपका सरिया ज़्यादा गहराई तक जाएगा, क्योंकि जो सूक्ष्म हो जाता है, नुकीला हो जाता है, धारदार हो जाता है, वो दूर तक उसमें सामर्थ्य बढ़ जाता है, दूर तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा तक भेद सकता है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, इसीलिए तो वेदांत में कहते हैं ना, शुद्ध और धारदार बुद्धि, पैनी बुद्धि चाहिए। वेदांत को समझने के लिए सामान्य मनुष्य का काम नहीं है, उसके लिए पैनी एकदम धारदार बुद्धि चाहिए और शुद्ध बुद्धि चाहिए। धारदार और पैनी तो बहुत लोगों की होती है, पीएचडी किया है, डीलिट किया है, ये एमए किया है, एमएड किया है, इतने अवार्ड जीते हैं, इतने अच्छे वक्ता है, धारदार बुद्धि है, लेकिन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो उसको सही वस्तु भी गलत दिखेगी लेकिन गलत दिखेगी। तो शुद्ध और पवित्र बुद्धि चाहिए, साथ ही धारदार माने पैनी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि बातें समझने के लिए, सूक्ष्म बातों की सूक्ष्मता को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब मिलाकर ही तो सूक्ष्म शरीर बनता है। तो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से, व्यष्टि स्थूल शरीर से व्यष्टि सूक्ष्म शरीर ज़्यादा समर्थ है, और समष्टि स्थूल शरीर से समष्टि सूक्ष्म शरीर ज़्यादा सामर्थ्यवान होता है। कोई भी वस्तु जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उतनी ज़्यादा असरदार होती जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वाणी का विलास मत करो। जो कम बोलता है ना उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। 2-5 शब्द बोलो, लेकिन ऐसे चुन कर बोलो कि लोगों के दिल पर लगे। बहुत हम बोलते हैं, हमने भी बहुत से उपदेश, चर्चाएं की है, लेकिन कोई एक ऐसा वाक्य होगा जो आपको इफेक्ट कर जाएगा। इसलिए उसको हमने चाबी कहा, गुरु चाबी। हमने कई बार कहा है ना कि जो है, जहाँ है, जैसा है, परमात्मा है, इसलिए उसका स्वीकार, वैसा का वैसा, इसलिए उसका स्वीकार है, उसका हम तिरस्कार नहीं करेंगे। ये सूक्ष्म बात है, इसलिए हमारे दिल को ये इफेक्ट करती है, चोट पहुंचाती है। उसका विस्तार करके एक पूरा निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन निबंध याद नहीं रहेगा, ये एक वाक्य याद रह जाएगा। किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने अगर समझो कि हमारा बहुत सम्मान किया है, आज तक वो हमें सम्मान देते आ रहे हैं, हमें पूजते आ रहे हैं और हमारी अगवानी करते हैं, जो भी करते हैं, एक बार अगर उसने हमें कह दिया कि आप तो बेवकूफ़ हो, तो एक बेवकूफ़ शब्द हमें इतना इफेक्ट करेगा, बाकी की सब बातें भूल जाएगी और हमें जिंदगी भर वह शब्द कचोटता रहेगा, दुख देता रहेगा। और अगर किसी ने हमारा हमेशा ही तिरस्कार किया है, अपमान किया है, और एक बार सच्चे दिल से वो कह देगा, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े भले हैं, बस ये भले शब्द एक हमारे दिल में इतना बैठ जाएगा, जब जब हमें याद आएगा हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितनी बातें छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, पैनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, धारदार होती है, नुकीली होती है, उतना वो ज़्यादा गहरा इफेक्ट करती है। इसलिए हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से ज़्यादा सामर्थ्यवान होता है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।